नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ 10 मिनट कॉन्सेप्ट लेकर। आज हम लोग 10 मिनट में छत्तीसगढ़ का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स का, छत्तीसगढ़ के जो चर्चित स्थल है वह देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चर्चित स्थलों में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जिसकी आने की संभावना सबसे ज़्यादा है वह क्या है? हमारा तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। जो तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है ये इस बार का सबसे हॉट टॉपिक है और इससे आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादातर आपका इससे जो क्वेश्चंस आएंगे वो कथन कहन क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है, तो क्या है एग्जैक्टली ये तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व? देखिए, तमोर पिंगला जो टाइगर रिजर्व, तमोर पिंगला और गुरु घासीदास जो टाइगर रिजर्व है ये 56 नंबर का टाइगर रिजर्व है। सिर्फ तमोर पिंगला नहीं, तमोर पिंगला गुरु घासीदास जो टाइगर रिजर्व है यह 56 नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, अब ये है कहाँ? ये तो आपको सबको पता होगा। ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जो छत्तीसगढ़ का, ये क्या है? ये वाला एरिया में ये टाइगर रिजर्व है। कहाँ कहाँ भाई? मनंदगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर जिलों में ये फैला हुआ ये वाला टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्षेत्रफल, तो इसका जो क्षेत्रफल है उसको देखिए याद कैसे कीजिएगा। 28 के बाद क्या आता है? 29, और 28 और 10 38, तो 28, 29 और 38 किलोमीटर स्क्वायर। और इतने एरिया के कारण यह देश का 3rd नंबर का लार्जेस्ट, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो जाता है। देश का 3rd नंबर का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जाता है। तो इसमें कथन कहन में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि पहला क्वेश्चन यही कि ये कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है? 56 नंबर का। दूसरा ये पूछ सकता है, तीसरा ये पूछ सकता है। तो ये वाला जो टॉपिक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, ये देश का 3rd नंबर का टाइगर रिजर्व है, तो पहला दूसरा टाइगर रिजर्व क्या है? आप जरूर उसको कमेंट में बताइए। आप कमेंट में बताइए, मैं भी कमेंट में बताऊंगा और मैं अपना आंसर पिन में कर दूंगा कि सबको पता चले कि सही आंसर वही है। अब देखिए, ये देश का तीसरा है लेकिन तीसरा सबसे बड़ा है। बट छत्तीसगढ़ का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है? ये 4th। इससे पहले कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में अचानकमार टाइगर रिजर्व है, दूसरा क्या है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, तीसरा क्या है? सीता नदी टाइगर रिजर्व है, और ये चौथा ये हो गया। इसको याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका बहुत अच्छा है। इसका याद करने का तरीका देखिए, IASG, इंद्रावती, अचानक मार्ग, सीता नदी, आपका जी क्या? गुरु घासीदास। तो IAS जानते हैं, IAS जो रहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और जी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए टाइगर रिजर्व है ना। नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल तारामंडल या प्लेनेटेरियम। एक होता है डिजिटल तारामंडल, क्या होता है? ये देखिए ऐसा, ये इसमें सिटिंग अरेंजमेंट रहता है ऐसे, जैसे आप मूवी हॉल में देखते हैं ना, मूवी हॉल में बैठे हैं और सामने आपको क्या दिख रहा है? पूरे चांद तारे दिख रहे हैं, आपको पूरा अंतरिक्ष दिख रहा है। तो डिजिटल तारामंडल या प्लेनेटेरियम कहाँ बन रहा है? डिजिटल तारामंडल या प्लेनेटेरियम कहाँ बन रहा है? प्लेनेटेरियम दंतेवाड़ा में बन रहा है, दंतेवाड़ा जिला में बन रहा है। यह राज्य का पहला होगा। तो देखिए, जब भी कुछ चीज राज्य का पहला हो जाता है तो वो हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो राज्य का पहला क्या है? डिजिटल तारामंडल बनाया जाएगा। कहां एग्जैक्टली? दंतेवाड़ा में। कहां? क्या है? कारली गांव, कारली गांव, कार और ली, कार ले ली, कारली गांव दंतेवाड़ा, कारली गांव दंतेवाड़ा में। भाई कितना पैसा खर्च होगा? कितना पैसा खर्च होगा? देखिए, इसमें हर बहुत सारा अभी चीज बनेंगे, हम लोग देखेंगे उसमें पैसा खर्च होगा। पैसा खर्च होना अगर वो वाला पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन एक बार आप थोड़ा सा ऊपर से देख लीजिए, इसमें 95 लाख करोड़ खर्च होता है, हो रहा है। ये वाला डेटा कई बार चेंज हो जाता है कई जगह। ठीक है, और क्यों बन रहे हैं भैया? आप देखिए, हम लोग जाएंगे वहां पे बैठेंगे, ठीक है, वहां पे बच्चे जाके देखेंगे तो क्या उससे शिक्षा बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा कि भाई हमारे अंतरिक्ष में क्या क्या चल रहा है। लोग पर्यटन भी बढ़ेगा, लोग आके जरूर डिजिटल प्लानेटेरियम में बैठेंगे। तो यहां पे कुल मिला के हमको क्या क्या याद करना है? दंतेवाड़ा में डिजिटल प्लानेटेरियम बन रहा है। एग्जैक्टली कहां पे? कारली गांव में बन रहा है। कितना पैसा? 95 करोड़। कौन बना रहा है? NCSM, संस्कृति मंत्रालय का NCSM और दंतेवाड़ा जिला मिलकर ये डिजिटल प्लानेटेरियम का निर्माण कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है चंद्रगिरी सिद्ध क्षेत्र डोंगरगढ़। अगर आप करंट अफेयर से रूबरू हैं तो आपको एक चीज पता होगा कि आचार्य विद्यासागर ने चंद्रगिरी में ही समाधि ली थी। चंद्रगिरी में समाधि ली थी, इसी साल ली थी। देखिए, चंद्रगिरी में बनेगा देश का सबसे बड़ा जैन तीर्थ। तो आचार्य विद्यासागर क्या थे? आपका जैन धर्म से रिलेटेड थे, है ना। तो इसी कारण जो चंद्रगिरी में बन रहा है देश का सबसे बड़ा जैन तीर्थ। अभी मैं कुछ दिन पहले गया था, मैं देख रहा हूं यहाँ पे बहुत विशाल में, बहुत ज्यादा विशाल बन रहा है। देखिए, 5 एकड़ में विद्यासागर महाराज की समाधि स्थल पर बन रहा है। इसमें जन्म से लेकर ब्रह्मचारी दीक्षा, मुनि दीक्षा, आचार्य पदरोहण और समाधि तक जीवन यात्रा का
संजीव चित्रण होगा। तो ये बहुत बड़ा बन रहा है। और देश का सबसे बड़ा, समझ रहे आपको, आपका सबसे सिद्ध जैन तीर्थ कहाँ बन रहा है? देश का सबसे सिद्ध कहाँ? चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी, इससे भी आने की संभावना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भी जब इन्होंने वो लिया था, समाधि ली थी, तो नरेंद्र मोदी जी ने भी इनके बारे में ट्वीट किया था। तो इससे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए, अब देश का पहला स्मार्ट स्टेशन, छत्तीसगढ़ का पहला स्मार्ट स्टेशन सीबीडी नया रायपुर, ये भी अगर आप देखेंगे तो जाके बन चुका है। ये अगर नया रायपुर के आसपास कभी आप गए होंगे तो ये बन चुका है। तो क्या है? राज्य का पहला स्मार्ट स्टेशन। अब स्मार्ट स्टेशन क्या होता है भैया? स्मार्ट स्टेशन में क्या होता है कि सिर्फ स्टेशन ही रहता है, वहां पे पूरा कमर्शियल हब, एक तरह से मॉल जैसा रहता है वो। अगर आप कभी दिल्ली गए होंगे तो दिल्ली का जो मेट्रो है ना, उस तरह से मेट्रो जैसा रहता है ये। तो राज्य का मेट्रो की तर्ज पर, देखिए मेट्रो की तर्ज पर राज्य का सबसे पहला स्मार्ट स्टेशन कहाँ? सीडीबी नया रायपुर में बनकर तैयार हो गया। कौन इस स्टेशन को बनाया भैया? नया रायपुर विकास प्राधिकरण, न्यू रायपुर डेवलपमेंट एजेंसी बनाया है, न्यू रायपुर डेवलपमेंट एजेंसी बनाया है ना। ये यहाँ सिर्फ ट्रेन नहीं चलेगी, बल्कि इसमें कई तरह की व्यवसायिक गतिविधियां भी रहेंगी। देखिए पूरा जो फर्स्ट फ्लोर है, पहला मंजिल, पूरा क्या कमर्शियल है, वहां पे दुकानें रहेंगी, आप बहुत सारी चीज खरीद सकते हैं। मतलब एक तरह से मॉल टाइप का, ऐसे आप घुसिएगा मॉल टाइप का, और उसमें बीच में ट्रेन आएगी, मॉल में ही बीच में। तो इस तरह का रहता है ये। दिल्ली मेट्रो में अगर आप देखेंगे, अगर आप गए होंगे तो आपको समझ में आएगा, वैसे बिल्कुल बनने वाला है। ठीक है, चलिए अब है चित्रोत्पला फिल्म सिटी। अब देखिए सब हमारे बॉलीवुड की फिल्म सिटी है, देश विदेश की फिल्म सिटी है, बहुत सारे स्टेट्स की अपनी फिल्म सिटी है। तो अब छत्तीसगढ़ की भी अपनी फिल्म सिटी होगी, जिसका नाम होगा चित्रोत्पला फिल्म सिटी। कहां पे प्रस्तावित स्थान कहां पे बनने वाला है? माना, तूता, रायपुर। फिर रायपुर में बन रहा है। ठीक है, इसका भी आपका पैसा कितना लग रहा है? 95.79 करोड़। और ये देश का, अरे प्रदेश का पहला फिल्म सिटी। आपको तो पता होगा, जब भी प्रदेश का पहला चीजें हो जाती है तो वो क्या हो जाती है? वो हो जाती है इंपॉर्टेंट। तो ये क्या है? प्रदेश का पहला फिल्म सिटी। अब फिल्म सिटी है तो फिल्म बनेगा, और क्या होगा? छत्तीसगढ़ी नाटक बनेगी। ठीक है, देखिए इतना सारा कहानी है, आपको इस कहानी से एक क्रिस्प निकालना है। जब भी बहुत बड़ा आपका करंट अफेयर्स रहता है, तो इसमें करंट अफेयर्स में आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इसे सीधे, कि फिल्म सिटी का नाम क्या भैया, कहां बन रहा है। अगर ज्यादा टफ करेगा, वैसे टफ तो करेगा नहीं, ये पूछने की संभावना बहुत कम है। 95 करोड़ में बन रहा है। तो पहला फिल्म सिटी नाम चित्रोत्पला, कहां? रायपुर। अब आपको ये तो लॉजिक बन रहा है कि फिल्म सिटी तो पिक्चर बनेंगे और नाटक होंगी, तो ये आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या है? शहीद वीर नारायण सिंह ट्राइबल फ्रीडम म्यूजियम, फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनने वाला है। अब ये म्यूजियम बन रहा है, तो आप नाम से समझ रहे हैं कि म्यूजियम बन रहा है, तो फ्रीडम फाइटर का क्या रहेगा? वहां पे बहुत सारे स्टैचूज रहेंगे, फ्रीडम फाइटर के बारे में बताया जाएगा। तो ये सब तो एक लॉजिक बात बन रही है। बस आपको इसमें याद करना है कि कहां बन रहा है। तो संग्रहालय पुरखौती मुक्तांगन के पास, पुरखौती मुक्तांगन के पास। अब पुरखौती मुक्तांगन है कहां भैया? पुरखौती मुक्तांगन फिर से कहां पे है? रायपुर में, रायपुर में बन रहा है ना। कहां, कौन बना रहा है भैया? आदिम जाति कल्याण विभाग। आदिम जाति कल्याण विभाग बना रहा है। क्यों? उद्देश्य क्यों है, मतलब क्यों ही बना रहा है? स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए जनजाति व्यक्तियों को विश्व पटल पर रखना। मतलब जब ये होगा तो लोग आएंगे, लोग देश विदेश से आएंगे और देखेंगे भाई ये म्यूजियम बना, इतना बेहतरीन म्यूजियम बना है, तो लोग उसको देखने आएंगे, तो लोग समझे कि भाई जनजाति विद्रोह भी हुआ था, तो इसीलिए बन रहा है। मेन आपका जो कॉन्सेप्ट है प्री के हिसाब से क्या है, आपको याद करना है। पहला कि आपका प्रदेश का पहला क्या ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बन रहा है। कहां बन रहा है? रायपुर पुरखौती मुक्तांगन के पास बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे। अब महामाया एयरपोर्ट है। महामाया एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है भैया? महामाया, माँ अंबिकापुर में ना महामाया मंदिर है। अंबिकापुर में भी मंदिर है, रतनपुर में मंदिर है ना। तो अंबिकापुर में बहुत जो सबसे फेमस मंदिर आप बोलोगे ना, तो महामाया मंदिर है ना। वहाँ पे हर चीज, दुकान सब महामाया के नाम से रहता है, ऐसा रहता है। तो ना महामाया मंदिर है ना, तो इसलिए वहाँ पर महामाया एयरपोर्ट है। ठीक है, लोकेशन कहाँ पे है? दरिमा। अंबिकापुर के पास एक जगह है दरिमा, वहाँ पे दरिमा। ठीक है, दरिमा में इसका ना नरेंद्र मोदी वर्चुअल शुभारंभ किए। आपको मैं अभी भी कह रहा हूं, इससे पहले भी बहुत बार समझा चुका हूं कि किसी भी चीज को, अगर छत्तीसगढ़ का चीज को अगर नरेंद्र मोदी या अमित शाह आके शुभारंभ करते हैं, तो वो वाला टॉपिक, वो वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो देखिए नरेंद्र मोदी अगर वर्चुअल शुभारंभ किए हैं, कहां से? वाराणसी से बैठ के वर्चुअल शुभारंभ किए हैं, तो ये हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर पूछेगा कि ये राज्य का कौन से नंबर का एयरपोर्ट है, तो ये राज्य का चौथे नंबर का एयरपोर्ट है। तो अगर ये चौथे नंबर का एयरपोर्ट है, तो इससे पहले तीन कौन कौन से एयरपोर्ट है वो भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अंबिकापुर महामाया एयरपोर्ट फ्लाइंग विंग एंड एयरलाइंस एयर कंपनी
ये निकट भविष्य में विमान सेवा उपलब्ध करेंगे। मतलब कौन सी कंपनी भी विमान सेवा उपलब्ध करवा रही है? फ्लाइंग विंड एंड एयरलाइंस एयर कंपनी इसमें विमान सेवा चलाएंगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? पहला कहाँ पे है? अंबिका, और स्पेसिफिक जगह बोलेंगे तो दरीमा में। कौन वर्चुअल शुभारंभ किया? आपको नरेंद्र मोदी। इसमें डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका नरेंद्र मोदी शुभारंभ किया है और तो डेट इंपॉर्टेंट है। डेट है 20 अक्टूबर 2020। इसमें डेट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चौथा एयरपोर्ट है। इससे पहले 3 एयरपोर्ट कौन कौन से हैं? एक तो रायपुर में ही है आपका। रायपुर में क्या? विवेकानंद एयरपोर्ट। देखिए रायपुर के एयरपोर्ट का नाम भी आपको आना चाहिए, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है। दूसरा बिलसाबाई केवटिन एयरपोर्ट, बिलासपुर शहर की जो बिलसाबाई के नाम से बिलासपुर शहर बना हुआ है, तो वही बिलसाबाई केवटिन एयरपोर्ट चकरभाटा में है, ये भी याद रखिए चकरभाटा में। तीसरा क्या भैया? मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर में है, ठीक है। अब चौथा मां मामा एयरपोर्ट अंबिकापुर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या है ये? मधेश्वर। ये मधेश्वर पहाड़ कहाँ है? मधेश्वर पहाड़। मधेश्वर पहाड़ आपका कहाँ पे है भैया? मयाली गांव जशपुर में। कहाँ पे है ये? ग्राम मयाली जशपुर में। इनका ना ये मधेश्वर पहाड़ कहाँ पे रजिस्टर हो चुका है? ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। क्यों भैया? क्यों रिकॉर्ड हुआ? कि ये लार्जेस्ट नेचुरल शिवलिंग है। अगर आप देखिएगा ना मधेश्वर पहाड़, तो ऐसा पहाड़ जैसा बना हुआ है, शिवलिंग जैसे शेप में। मैं फोटो लाना भूल गया इनका, मधेश्वर पहाड़ का बहुत अच्छा फोटो है, इस टाइप का बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? लार्जेस्ट नेचुरल शिवलिंग है। एग्जैक्टली जशपुर में कहाँ पे है? कुनकुरी ब्लॉक में, है ना। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है ना। एक भूतेश्वर महादेव, कई बार आप पढ़ेंगे गूगल में, तो भूतेश्वर महादेव को विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बोलता है। आप कमेंट में बताइए भूतेश्वर महादेव है कहाँ पे, ठीक है। भूतेश्वर महादेव, लेकिन अब क्या हो गया है? ये हो गया है मधेश्वर पहाड़, क्योंकि वो तो पहाड़ है, वो भूतेश्वर महादेव एक बड़ा सा पत्थर है, उसको शिवलिंग मतलब का दर्जा दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये तो पहाड़ है, तो ये उससे भी बड़ा हुआ है, भूतेश्वर महादेव से भी, ठीक है। विश्व का सबसे बड़े शिवलिंग होने का गौरव प्राप्त है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क। ये भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर आप कभी ध्यान देंगे ना, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड लाइन जो IST है, IST और कर्क रेखा कहाँ पे मिल रही है छत्तीसगढ़ में, इसमें बहुत ज़्यादा झंझट रहता है। अलग अलग, कई बार CGPSC अलग आंसर लिया है, कई बार आपका व्यापम अलग आंसर लिया है, तो आप इसका आंसर आपको अब मिल गया। देखिए ये एग्जैक्टली कहाँ पे है? सूरजपुर जिले के भैंसामुड़ा गांव में। जो सूरजपुर के जिले के भैंसामुड़ा गांव में, वहाँ पे IST और क्या आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा मिल रही है। देखिए क्या है छत्तीसगढ़ में पहला क्या है? एस्ट्रो पार्क। कहाँ पे बन रहा है? सूरजपुर में। खगोलीय घटनाओं के रहस्यों का आम जन तक पहुंचाना, इसलिए बन रहा है। क्या है? भारत मानक समय रेखा और कर्क रेखा का मिलन बिंदु के पास एस्ट्रो पार्क बनेगा, ठीक है। जहां पे भारत मानक रेखा जारी है और कर्क रेखा जारी है, और भारत मानक रेखा जहां पे कट रही है ना, वहां पे मिलन बिंदु पे क्या बन रहा है? आपका एस्ट्रो पार्क बन रहा है। और एग्जैक्टली ये है कहां? छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के भैंसा मुड़ा गांव में है, ठीक है। तो इसलिए बन रहा है ये, है ना। बजट में कितना करोड़ है भैया? 200 करोड़ है, ठीक है। तो अगर अब क्योंकि ये बनना शुरू हो गया है, तो अगर अब आएगा तो आपके पास एक प्रॉपर सोर्स है कि आप बता सकते हैं कि कहां पे एग्जैक्टली मिल रहा है ये, ठीक है। IST और आपका कर्क रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और कर्क रेखा। अब देखिए बेमेतरा में बनेगा विश्व का सबसे ऊंचा क्या? बैम्बू टावर। अब बैम्बू टावर सबसे ऊंचा बनने वाला है बेमेतरा में। अगर बैम्बू टावर सबसे ऊंचा बनने वाला है तो एग्जैक्टली अगर हम लोग जगह देखिए कि किस जगह में बन रहा है बैम्बू टावर, तो बन रहा है कठिया ग्राम बेमेतरा में बन रहा है, ठीक है। कितना ऊंची है भैया? 140 फीट ऊंची है। पैसा कितना लग रहा है? 11 लाख लग रहा है। कितना भारी होगा बैम्बू टावर? 7440 का भारी होगा। अब देखिए इसको भी कोई केंद्रीय मंत्री क्या किए हैं? इसका अनावरण किए है ना, वर्चुअल उद्घाटन किए, तो फिर ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसका क्या किए हैं? वर्चुअल उद्घाटन किए हैं, है ना। कब किए भैया? विश्व बांस दिवस में किए हैं, 18 सितंबर को किए हैं, ठीक है। 18 सितंबर को किए हैं। इसे गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया है। सबसे लंबा टावर बेमेतरा में, फिट 140 फीट। इतना आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, इसका डेट भी याद होना चाहिए, 18 सितंबर 2024। अब रायपुर में तक्षशिला, बहुत सारे लोग जानते होंगे, जिस तरह रायपुर में नालंदा है, वैसे ही रायपुर में एक और लाइब्रेरी खुला है, तक्षशिला खुला है, ठीक है। तक्षशिला खुला है कहाँ पे है भैया? एग्जैक्टली रायपुर में मोती बाग में। रायपुर वालों को तो ये चना मुर्रा होगा, लेकिन रायपुर से बाहर जो लोग रहते होंगे उनके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो रायपुर में कहाँ होगा? आपका मोती बाग में। कहाँ पे कौन आपका लोकार्पण किया है? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, ठीक है। कितना सीटिंग कैपेसिटी है? 750 छात्रों की सीटिंग कैपेसिटी है। कितना पैसे में बना है?
8.05 करोड़ में बना हुआ है। ठीक है, क्यों बना भैया? वही नालंदा में बहुत भीड़ था भैया। नालंदा में अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपका नंबर आएगा 1 साल बाद नंबर आएगा। इतना भीड़ है नालंदा में, इतना डिमांड है नालंदा की। ठीक है, नालंदा के पास ही रहता हूं मैं। तो तक्षशिला में 24 घंटे ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आपका ओपन रहेगा तक्षशिला। और नालंदा के अब क्या हुआ कि देखिए, एक नालंदा बन गया, एक तक्षशिला बन गया। अब नालंदा की तर्ज पर 13 नगरीय निकायों में भी लाइब्रेरी बनने की घोषणा हो गई है। अब रायगढ़ में भी बन रहा है, शायद बढ़ गया है आई थिंक सो रायगढ़ में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं बिलासपुर और जगदलपुर को स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम में शामिल किया गया है। बिलासपुर और जगदलपुर को ध्यान दीजिएगा, कौन से शहर को? बिलासपुर और जगदलपुर को। देखिए स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम क्या है? ये पर्यटन सर्किट को एकीकृत विकास का उद्देश्य है। मतलब जितने भी पर्यटन सर्किट है उसको क्या करता है? इंटीग्रेट कर रहा है, एक जगह कर रहा है। तो क्या 2 शहर हम लोग का छत्तीसगढ़ का इसमें शामिल हुआ है, एक है बिलासपुर और एक है जगदलपुर। टोटल 57 शहरों में से छत्तीसगढ़ का एक बिलासपुर है और एक जगदलपुर इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए कि स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत 2.0 स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के तहत क्या क्या बिलासपुर और जगदलपुर शामिल हुआ है। चलिए और हम लोग देखते हैं आज और क्या है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन के लिए चयनित क्या है? धुरमरा रास, धुरमा रास ग्राम बस्तर। कितना खतरनाक नाम रहता है यार, धुरमारास ग्राम बस्तर, धुरमारास ग्राम बस्तर। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसको देखिए, बस्तर जिले के कानगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित धुरमरास गांव संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन के लिए चुना गया है। ठीक है, तो ये जो गांव है, ये गांव इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोई इंटरनेशनल एजेंसी है, कोई इंटरनेशनल एजेंसी है जो ये इस गांव को चूज किया है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बाकी सब कहानी ना इसमें डिटेल में नहीं आएगा। जो वन लाइनर आपका करंट अफेयर्स आता है, यूजुअली आप देखिएगा करंट अफेयर्स वन लाइनर आता है या आपका कथन कहन में आता है। तो कथन कहन में जो करंट अफेयर्स आता है ना, वो सिर्फ साइंस टेक्स्ट से आता है, साइंस टेक्स्ट से आता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो नहीं तो अगर वन लाइनर करंट अफेयर्स में ये सब ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना हो जाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये भी बहुत जरूरी है, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पेपर सेट अगर अच्छे से हुआ, कोई अच्छा वो सेट करने वाला को, तो ये क्वेश्चन को जरूर डालेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जरूरी। क्यों? विश्व का पहला, विश्व का, भारत का भी नहीं भैया, विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। अब देखिए, एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट क्या होता है उसको आपको जानने की जरूरत नहीं है। ये पूरा आपका वो बेसिक फिजिक्स है, बहुत ज़्यादा डिटेल में फिजिक्स में समझना पड़ेगा आपको, तो उसको समझने की जरूरत नहीं। बस याद रखिए कि एक थर्मल पावर प्लांट रहता है, लेकिन ये क्या है? एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, एक थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है ना कि थर्मल पावर प्लांट में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बिजली बनाते हैं। तो बिजली ना हम लोग किससे बनाते हैं? हम लोग बिजली बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं? बिजली में एक टरबाइन रहता है, जो टरबाइन घूमता है। टरबाइन में क्या होता है ना, टरबाइन में ये आपको स्टीम जो भाप आती है वो टरबाइन को ऐसे मारती है, वो घुमाती है। ठीक है, तो टरबाइन को ये स्टीम बनता है बॉयलर में। अब बॉयलर को हम लोग बॉयलर जैसे आप गंजी में पानी गर्म करते हैं, उसी तरह से बॉयलर रहता है। तो क्या होता है, जब हम लोग पानी बॉयलर में डालते हैं तो वो सीधे जब स्टीम बन जाता है, सीधे भाप बन जाता है, तो उसको कहते हैं क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। और बहुत डिटेल में ये ऊपर से मैं आपको बता दिया हूँ कि क्रिटिकल एडवांस सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहाँ बनने वाला है? पहली बात, सबसे पहले कहाँ बनने वाला है एडवांस सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट? कहाँ पे? एनटीपीसी सीपत, एनटीपीसी सीपत में बनने वाला है। इसका जो विद्युत क्षमता है कितना है? 800 मेगावाट है, 800 मेगावाट है। और कौन कौन मिलकर इसको बना रहा है? 2 कंपनी है। कौन सी? एक है BHEL, एक है एनटीपीसी। एनटीपीसी खुद बना रही है इसमें, और एक है BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड मिलकर बना रहा है। ये विश्व का पहला, भारत का नहीं, देखिएगा छत्तीसगढ़ और भारत सहित विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट होगा। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए अभी अगर आप कैपेसिटी देखेंगे एनटीपीसी सीपत का तो 2980 है, पर अगर ये आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3780 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये क्या है? मुंगेली राज्य का प्रथम 5G इंटरनेट विलेज होगा। देखिए धीरे धीरे हम लोग चाहते हैं कि हर विलेज में 5G फैसिलिटीज पहुंचे। क्यों फैसिलिटीज 5G? क्योंकि उस अगर विलेज में आपको नॉर्मल समझ लीजिए विलेज है, वहाँ पे नॉर्मल फैसिलिटीज नहीं है, अगर समझ लीजिए कोई अच्छा स्कूल नहीं है, तो 5G से बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इसलिए 5G विलेज की एक अवधारणा आई है। तो मुंगेली जो है राज्य का पहला क्या होगा? 5G इंटरनेट विलेज मुंगेली में होगा। कहाँ पे? मुंगेली में, एग्जैक्टली खुड़िया ग्राम मुंगेली में, खुड़िया ग्राम मुंगेली में। इसी बात से मुझे एक चीज आया है कि
एक छत्तीसगढ़ में एक गांव है जिसको यूट्यूबर का गांव कहते हैं। यूट्यूबर का गांव क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे ना सारे लोग यूट्यूबर हैं, सबके पास अपना एक यूट्यूबर चैनल है, यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो आप कमेंट में बताइए उस गांव का नाम। मैं कमेंट जब ये दिन खत्म हो जाएगा तो दिन के आखिरी में वो गांव का नाम लिख दूंगा, अगर आपको पता नहीं होगा तो एक गांव है जहां पे सभी यूट्यूबर है, यूट्यूबर गांव कहते हैं, यूट्यूब गांव कहते हैं उस गांव को। तो आप बताइए वो कौन सा गांव है, ठीक है। तो क्या है, अभी हम क्या पढ़े, मुंगेली में खुड़िया ग्राम लोरमी में क्या है भैया, ये क्या है, 5G विलेज है। 5G विलेज क्यों कर रहे हैं भैया? वही ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गति की इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराना है, जिससे तकनीक और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और शासन में सुधार आए, ठीक है। चलिए आगे, बस इसमें एक ही चीज याद करना है, 5G विलेज क्या है, खुड़िया ग्राम मुंगेली, लोरमी मुंगेली जिला में, ठीक है। अब क्या है, देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र। अब देखिए ये देश का हो गया, फिर से सोलर पावर प्लांट देश का। अब देश का हो गया तो इंपॉर्टेंट हो गया। कहाँ, पहले क्षमता देख लीजिए, इसकी क्षमता है 100 मेगावाट, इसकी क्षमता होती है। कहाँ पे है भैया? ये ढाबा गांव, राजनांदगांव में, ठीक है। अब कहाँ से, कब से स्टार्ट हो चुका है? 1 फरवरी 2024 से स्टार्ट भी हो चुका है। ये कौन बनाया भैया? SECL, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सौर ऊर्जा, भारतीय सौर ऊर्जा निगम, ठीक है, ये बनाया है भैया, है ना। अब क्या हो रहा है, ये प्रतिदिन 5 लाख यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन कर रहा है। कुल मिलाकर आपको इसमें से याद क्या करना है, पहला है कहां पे है भैया? भारत का सबसे पहला सौर ऊर्जा संयंत्र ढाबा ग्राम राजनांदगांव में 1 फरवरी से कार्यशील है। कौन बना रहा है? SECL बनाया है इसको, और प्रतिदिन 5 लाख यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या नाम है? छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र। देखिए कभी भी सोलर का बात आता है ना, आप ध्यान दीजिएगा, सोलर का बात आता है तो यूजुअली वो जो जगह रहता है, जैसे अगर आपको याद नहीं आ रहा भैया कि सोलर उलर का काम हो रहा है, 95% चांसेस होगा कि वो दुर्ग या राजनांदगांव में होगा। क्यों? क्योंकि दुर्ग राजनांदगांव में BSP है, BSP ही ये सब चीज का कंस्ट्रक्शन करता है, ठीक है। तो 95% चांसेस अगर सोलर की बात आएगा, चाहे वो दुर्ग होगा, चाहे वो चरोदा होगा, ये सब दुर्ग का जिला है, दुर्ग का जगह है आपका, चरोदा, मरोदा, ये सब का है दुर्ग के अंदर जगह है। तो ये सब दुर्ग या राजनांदगांव में ही होगा, सोलर की बात होगी। तो देखिए ये भी चीज है, अभी इससे पहले भी दुर्ग में था सोलर। अब क्या है, छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पे भैया? मरोदा वन जलाशय, ये भिलाई के पास है मरोदा वन जलाशय। जो भिलाई वाले हैं उनको पता होगा ये बात, है ना। कुल क्षमता कितना है? 15 मेगावाट है, भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा बनाया गया है ये चीज। तो इतना आपको कंठस्थ जाना चाहिए कि पहला फ्लोटिंग, मतलब क्या हो रहा है कि ना, आपका जो सोलर प्लांट है ना, वो आपके इसमें जलाशय में फ्लोट कर रहा है, सोलर प्लांट, ठीक है, सोलर पैनल ऐसे फ्लोट कर रहा है, तो क्या है, फ्लोटिंग है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे नेक्स्ट क्या है? छत्तीसगढ़ का पहला वाटर प्लस शहर। तो छत्तीसगढ़ का पहला वाटर प्लस शहर क्या है, कौन है भैया? रायपुर है ना। एक स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का गार्बेज फ्री सिटी रिपोर्ट आया था, उसमें बोला है कि जो रायपुर है ना, वो वाटर प्लस शहरों की श्रेणी में है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का पहला, कुछ भी चीज छत्तीसगढ़ का पहला हो जाता है तो हो जाता है वो इंपॉर्टेंट। तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र शहर है जो क्या है, आपका वाटर प्लस श्रेणी में है, ठीक है, वाटर प्लस श्रेणी में है। एक छत्तीसगढ़ का पहला है, लेकिन प्रदेश का तो पहला है, लेकिन देश का कौन सा है? 15वें नंबर का है। देश का कौन सा है? 15वें नंबर का है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चंस और क्या है। नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन नया रायपुर में। देखिए कोई भी नेशनल कॉलेज खुलता है, अगर वो नेशनल कॉलेज है या आपका सेंट्रल कॉलेज है, तो वो हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो एक नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन खुलने वाला है नया रायपुर में। आगे कोई जानकारी मत जानिए, बस इतना काफी कि कहाँ खुलेगा भैया? नया रायपुर में खुलेगा, ठीक है। चलिए आगे क्या है, बस्तर में मिला है 70 वर्ष प्राचीन मानव सभ्यता का प्रमाण। मतलब बस्तर में मिला भैया, बहुत पुराना प्रमाण। कहाँ पे मिला है? बस्तर संभाग के विभिन्न क्षेत्रों में, अबुझमाड़, बीजापुर, सुकमा, बारसूर और दंतेवाड़ा से गुजरने वाली प्रमुख नदियों के आसपास मिला है। क्या मिला भैया? 70 हजार वर्ष प्राचीन मानव सभ्यता का प्रमाण, है ना। पाषाणकालीन उपकरण और औजार व हथियार मिले हैं, ठीक है। और ज्यादातर हथियार क्या है? हस्तचलित हथियार है, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जो चीज है एक साल में पूरे 2024 का मैं आपको सब कुछ बता देता हूं। बिलासपुर में खुलने वाला है राज्य का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। अब दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम खुल रहा है, कौन खोलेगा? BCCI खोलेगा, एकदम कॉमन सी बात है, बिलासपुर में खुलने वाला है। चलिए ये सब तो पता है, मुझे कमेंट में बताइए कि राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कौन सा है, कहां है, और रायपुर में है तो कौन से गांव में है? वो गांव का नाम बताइएगा मुझे, रायपुर में अगर है तो कहां पे है, ठीक है, उनका नाम क्या है, ठीक है। अब कबीर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा, ये देखिए सबसे ऊंची प्रतिमा है, कहां पे है? परसकोल
आरंग में है, परसकोल आरंग रायपुर में 41 फीट ऊंची प्रतिमा है, ठीक है ना। तो ये आप भी पूछ सकते हैं प्रतिमा के बारे में, आजकल बहुत सारा प्रतिमा का अनावरण होते रहता है। तो कबीर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा, सबसे पहले फीट पूछिए, 41 फीट की ऊंची है, ठीक है, कहाँ है, परसकोल आरंग में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन ना अभी आपका एक एग्जाम हुआ था, किसका, CGPSC लिया था, CGPSC एग्जाम लिया था, TSI का, ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर का, 15 सितंबर को एग्जाम हुआ था, 15 सितंबर को। तो ये क्वेश्चन आया था 15 सितंबर में, ये एग्जाम क्या आया था कि प्रवासी पक्षी व्रिहम बेल, ये व्रिहम बेल आई थी, कहाँ पे आई थी भाई, गिद्धवा परसदा वेटलैंड बेमेतरा में आई थी, है ना। कहाँ से है ये, पूर्व दक्षिण अमेरिका के मेडागास्कर से छत्तीसगढ़ के बेमेतरा तक सफर की थी, मतलब इतना लंबा सफर की थी भैया, उतना दूर से। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो पक्षी उक्षी का अगर क्वेश्चन है, देखिए ये एग्जाम CGPSC लिया था, तो अगर ये पक्षी का पूछ सकता है TSI में, तो आगे भी पूछ सकता है। इसलिए अगर कोई भी पक्षी का बात आ रहा है कि कोई पक्षी आ रही है, अगर आप कभी देख रहे हैं आपका ऑनलाइन कि कोई पक्षी आ रही है छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, ज़्यादातर वेटलैंड में आती है पक्षी, तो आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आई थिंक आज के लिए इतना ही। कल फिर आता हूं मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर, कल, तब तक के लिए कल मिलते हैं, पढ़ते रहिए, गुड बाय, टेक केयर।